दोस्तों, हमने हमेशा देखा है कि इंसान पूरी दुनिया में अलग अलग धर्मों में बंटे हुए हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, यहूदी और भी कई। हर धर्म के अपने नियम, मान्यताएं और रीति रिवाज होते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है, इंसानों की तरह जानवर, पक्षी और मछलियां किस धर्म में आती हैं? क्या उनका भी कोई धर्म होता है? असल में जब हम जानवरों की बात करते हैं तो हमें समझना चाहिए कि धर्म एक इंसानी व्यवस्था है। धर्म इंसानों ने बनाया ताकि समाज को दिशा मिल सके और लोग एक दूसरे के साथ जुड़ सकें। लेकिन जानवर, पक्षी और मछलियां वो प्रकृति के नियमों पर चलते हैं। उनका कोई धर्म नहीं होता। उनके लिए सबसे बड़ा धर्म सिर्फ जीवन है, खाना, पीना, प्रजनन करना और अपनी प्रजाति को आगे बढ़ाना। फिर भी अगर हम गहराई से सोचें तो जानवरों और पक्षियों में भी कुछ नियम और व्यवस्थाएं होती हैं। जैसे चींटियां मिलकर एक कॉलोनी बनाती हैं और पूरी व्यवस्था में रहती हैं। पक्षियों का झुंड एक साथ उड़ता है और बिना बोले एक दूसरे को समझ लेता है। मछलियां समूह बनाकर तैरती हैं और शिकारियों से बचाव करती हैं। यह सब उनके नेचुरल लॉ ऑफ नेचर हैं, यानी उनका धर्म असल में प्रकृति है। अगर इंसान भी देखे तो सभी धर्म आखिरकार हमें भी यही सिखाते हैं कि प्रकृति के साथ संतुलन में जीना चाहिए, एक दूसरे की मदद करनी चाहिए और किसी का अहित नहीं करना चाहिए। तो जहां इंसान अपने आप को अलग अलग धर्मों में बांट लेता है, वहीं जानवर, पक्षी और मछलियां किसी धर्म में नहीं बंटते। उनका धर्म सिर्फ और सिर्फ प्रकृति है। असल मायनों में देखा जाए तो शायद वो इंसानों से ज्यादा धार्मिक हैं, क्योंकि वो कभी प्रकृति के नियम नहीं तोड़ते। तो दोस्तों, अब जब भी आप किसी जानवर, पक्षी या मछली को देखें, याद रखिए, उनका कोई हिंदू, मुस्लिम या ईसाई धर्म नहीं है। उनका धर्म सिर्फ प्रकृति है। और शायद हमें भी उनसे यही सीखना चाहिए कि असली धर्म है जीवन और प्रकृति का सम्मान करना। अगर आपको ये वीडियो विचारोत्तेजक लगी तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक सोचते रहिए और जागरूक रहिए।